आज हमारे बीच में डॉक्टर निर्भय सिंह जो फिजिक्स के व्याख्याता हैं साथ में हैं। सभी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। ये जो स्कूल शब्द है ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। भारत में इतने सारे गुरुकुल थे, उन गुरुकुलों का क्या हुआ और ऐसे कैसे ये स्कूल का उदय हुआ, इसके बारे में मैं डॉक्टर निर्भय सिंह जी से कुछ जानना चाहूँगा। देखिए भैया, क्या है ना, पूरे विश्व में हाँ 3 प्रकार का एजुकेशन सिस्टम चलता है। अच्छा। एक मदरसा एजुकेशन, हाँ जो मुसलमानों का है जी। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, हाँ जो हमारा था। हाँ। और तीसरा है मिशनरियों का कॉन्वेंट एजुकेशन, जिसको आजकल स्कूल बोलते हैं। अच्छा, स्कूल बोलते हैं। आप पुराने इतिहास देखेंगे तो स्कूल नाम का कोई चीज नहीं था। अच्छा। जैसा हमारा गुरुकुल था, गुरु के पास जाके शिक्षा ग्रहण करना, गुरुकुल। गुरुकुल तो जहाँ पे ईसा मसीह है वहां जाके शिक्षा ग्रहण करना स्कूल था। अच्छा, स्कूल। हाँ, स्कूल हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ गुरुकुल में लोग जाते थे। हाँ। गुरुकुल एक कंप्लीट नॉलेज का केंद्र था। हाँ। यानी वहाँ बच्चा, हमारे जैसे नाना वाना ही बोलते थे, उस समय स्कूल इम्प्लीमेंट हुआ था, स्कूल में पढ़े थे, मगर उस समय भी कई जगह गुरुकुल चलते थे। हाँ। तो वहाँ बच्चा सुबह आता था, हाँ, शाम को घर आता था। हाँ। उसका भोजन वोजन का व्यवस्था वहीं रहता था। अच्छा। और वो भोजन आसपास के गांव वाले या कस्बे वाले दान के थ्रू मैनेज करते थे। ठीक। तो गुरुकुल में जब बच्चा जाता था तो वहाँ पढ़ाई तो करता ही था, साथ में जिसकी रुचि पशुपालन में है वो पशुपालन भी करता था। गुरुकुल के अपने क्या बोलते हैं, खेत व्यवस्था रहती थी। अच्छा। जिसका कृषि में रुचि है वो कृषि को भी देखता था, जिसका बागवानी में है वो गुरुकुल के बाग बगीचे को देखता था। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि गुरुकुलों में जीवन जीने का, मैं बता रहा हूँ ना कि कुम्हार गिरी में जिसका रुचि है वो कुम्हार का काम लेता था, बढ़ई। इससे क्या हुआ कि जब ये ब्रिटिश आए, हाँ, अब चूंकि वो मुट्ठी भर थे, अगर पूरा ब्रिटेन का पॉपुलेशन आज भी मिला दे तो हमारे कंपेयर में चुटकी भर है आज भी। हाँ। तो अब उनको भारत को गवर्न करना था। हाँ। तो उनको एम्प्लॉयमेंट, नौकर नहीं मिलते थे। हाँ। ये बहुत बड़ी पहली बात नहीं है, हमारे पापा के समय में लोग नौकरी में नहीं जाना चाहते थे। अच्छा। उस समय कहावत क्या था, उत्तम खेती मध्यम व्यवसाय, नीच चाकरी भीख मांग। खेती को उत्तम मानते थे, हाँ, मध्यम काम व्यवसाय करना था जी। किसी की नौकरी करना नीच काम था। हमारे पिताजी बोलते जब वो नौकरी ज्वाइन किया, पापा बोलते थे क्या कर रहा है, हमारे खेत में इतने लोग काम कर रहे हैं, तू जाकर दूसरे का नौकरी कर रहा है। जबकि आज के डेट में नौकरी को बड़ा मान ली है। क्योंकि हम लोग क्या है ना, मैं पढ़ा, पिताजी के माता जी क्या बोलते थे, बेटा बड़ा होकर अच्छी नौकरी करना है। बच्चों के दिमाग में शुरू से हम लोग नौकर बनना सिखा दिए। उसके दिमाग में भी ये चल रहा है कि मैं नौकरी ही करूंगा, चाहे बड़ी नौकरी ही क्यों ना। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य नौकर बनना। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य नौकर करना। जबकि हमारे गुरुकुल में ऐसा नहीं था। क्या था, एक गांव में आप देखेंगे जो आज जाति के नाम पे भड़काते हैं, एक ही गांव में कुछ घर छत्री रहते थे जी, कुछ घर ब्राह्मण जी, कुछ घर बढ़ई, कुछ घर नाई, वहां पे कुम्हार भी थे, यादव परिवार भी था, हाँ, हरिजन परिवार भी था, हाँ। अगर हमारे यहाँ जातियों में मतभेद रहता तो सब एक गांव में रहते क्या? नहीं रहते। तब क्या रहता, हाँ, राजपूतों का अलग गांव, हाँ, ब्राह्मणों का अलग गांव, बढ़ई का अलग गांव। मगर आज भी आप पुरानी गांव की व्यवस्था देखेंगे ना, हाँ, एक ही गांव में 10 प्रकार की जातियां मिलेंगी और वो जातियां उनके कर्म से डिसाइडेड था। अच्छा। और क्या था कि जातियां सिर्फ कर्म से थी और धर्म हिंदू सनातनी था। सब एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि बढ़ई का अलग गुरुकुल था। जो बच्चा बढ़ई काम सीख के आया गाँव में बढ़ई काम चालू कर दिया जी। जो पशुपालन सीख के आया गाँव में पशुपालन का काम, और सारा मैनेजमेंट उस गांव में हो जाता था। दूध चाहिए तो उसी गांव में अवेलेबल है, बढ़ई काम करवाना है गांव बढ़ई है, नाई के काम के लिए गांव में नाई है। मतलब लोगों ने अपने कर्म को जाति बना लिया। एक गांव में हर चीज मिल जाता था, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। बाल कटवाना है उसको बाहर चौक पे नहीं जाना है। हाँ। गांव में एक आदमी नाई का काम करता है, शिक्षा ग्रहण किया, नाई का वो कर लेगा। हाँ। बढ़ई काम करना है गाँव को बढ़ई काम आ जाएगा जी, बिल्कुल। कुम्हार का काम करना, मटका खड़ा गाँव में, तो लोग गांव से बाहर जाते ही नहीं थे। अच्छा। ये चीज जब पता चला
मैकाले को, तो बोला कि यार ये तो यहाँ के लोग नौकरी क्यों करेंगे, सब चीज तो अवेलेबल है, कौन अपना घर द्वार छोड़ के बाहर जाएगा। तो सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम को भंग करो। और गुरुकुल सिस्टम को भंग कैसे करना है, तो इनको केवल किताबी कीड़ा बनाओ, बस ये केवल पढ़ना जाने हैं, बाकी कुछ नहीं। मटका कैसे बनाते हैं ये जान जाए, मटका बनाना सिखाओगे नहीं। तो जब तक आपके हाथ में तलवार नहीं मिलेगा, केवल मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे वार को करना है, तो कैसे सीखोगे, नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए मैकाले ने गुरुकुल एजुकेशन को बंद करके कॉन्वेंट एजुकेशन चालू किया, और फिर यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ ई स्कूल। ईस यानी ईसा मसीह और कुल माने स्कूल का मतलब विद्यालय नहीं होता। स्कूल का मतलब विद्यालय, विद्या भाई आप प्रोनाउंसिएशन करो ना। इस यानी विद्या होता है क्या, ना 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 ना। हमारे यहाँ स्कूल को हिंदी में आप क्या बोलते हो, विद्यालय या पाठशाला, या पाठशाला। तो उसका, और वहाँ पे स्कूल, स्कूल है, वो एक्चुअल में स्कूल है। अब उसको स्कूल कर दिया। आप अभी भी जाएंगे जहाँ पे मिशनरी का प्रभाव ज्यादा नहीं है, वहाँ पे स्कूल नाम का चीज नहीं है, नहीं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिख देंगे। जैसे आपने लिखा है सूर्यपथ फाउंडेशन, जी 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 जी, इसमें आपने स्कूल वर्ड नहीं यूज किया। बिल्कुल नहीं। और आपने क्या लिखा है, गणित माध्यम विद्यालय, गणित माध्यम विद्यालय। और अभी भी देखिए क्या है, हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में गए, इतना हुआ बना दिए कि बच्चा को चाहे कुछ आए चाहे नहीं आए, अंग्रेजी अच्छा बोल रहा है तो होशियार बच्चा है। नहीं, मैंने जहाँ तक महसूस किया, अंग्रेजी कोई ज्ञान का भंडार नहीं, सिर्फ एक अंग्रेजी ज्ञान का, भाई देखिए कम्युनिकेशन का। आज भी क्या होता है, एक साउथ इंडियन उसको ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता, का को की बोलेगा, की को कू बोलेगा, मेल को फीमेल टाइप बोलेगा, उसमें हमको हंसी नहीं आती है। मगर इंग्लिश बोलने वाले पे हम लोग बार बार ग्रामर ढूंढते हैं, इसका ग्रामर ठीक नहीं था। और तमिल बोलने वाला, तेलुगु बोलने वाला हिंदी बोलता है, ग्रामर ठीक नहीं आता, तो हम लोग प्राउड फील करते हैं कि इसको देखो हिंदी नहीं आता, बहुत बढ़िया टीचर है। जानबूझ के लोग हिंदी नहीं बोलते, टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, तो लोगों में लगता है कि तो जेंटलमैन है। 4 शब्द अंग्रेजी बोल दिया तो दिमाग क्या है कि अंग्रेजों ने ऐसा प्रोजेक्ट किया एजुकेशन को हमारे दिमाग में कि जेंटलमैन अगर दिखाना है तो किसी धोती कुर्ता वाले को नहीं दिखाएंगे, टाई वाला, टोपी वाला, कोट वाला, जेंटलमैन का फोटो। भाई टाइट कोट पहनने से जेंटलमैन आदमी थोड़ी बन जाता है। बल्कि मैंने ये भी देखा कि हम संस्कृत पढ़ते थे और आज संस्कृत लगभग खत्म होने के कगार पे है, और यहीं पे हम दूसरे देशों में देखते हैं संस्कृत के ऊपर रिसर्च हो रहा है। क्या होता है कि हमारे देश में बाहर की चीजों को एडॉप्ट करने का एक चलन हो गया है। आप जो चीज बाहर से मंगाओगे, लोग उसको जल्दी एडॉप्ट करते हैं। जैसे आप इस्कॉन का देखिए, पूरे विश्व में इस्कॉन फैल रहा है, मगर इस्कॉन के संस्थापक जब भारत में पहली बार इस्कॉन लॉन्च किए तो उनको उनके फॉलोअर नहीं मिले। फिर उन्होंने क्या किया, ब्राजील में इस्कॉन चालू किया। जब वहां सक्सेस हुआ, फिर यहाँ जब आए तो वहां क्योंकि इस्कॉन चल रहा है, तब लोग उसको ज्वाइन करना चालू किए। हमारे यहाँ चलन हो गया है, लोगों को लगता है कि जो बाहरी चीजें हैं वही अच्छी हैं, अपने चीजों को हमको नहीं करना। तुलसी का पौधा उगाने में लोगों को लगता है कि ये तो पुरानी परंपरा है, क्रिसमस ट्री लगाते हैं। क्रिसमस ट्री से कोई औषधि गुण नहीं मिलता। नहीं, आपका गला खराब है, तुलसी पत्ता काढ़ा पी लीजिए, गला ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ गुण है क्या क्रिसमस ट्री? मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ कि पूरा विश्व भारतीय संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, और भारत के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी विदेशी नग्नता को अपना आदर्श मानकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए क्या है, नग्नता अगर जैसे अभी कल वैलेंटाइन डे मनाया गया, ये कौन सी हमारी संस्कृति है? वही बोल रहा हूँ कि अगर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का एक तरीका है। अगर नग्नता को आप क्या बोलते हैं, अच्छेपन की परिभाषा मानोगे, लोगों को क्वालिटी की परिभाषा, तो जानवर हमसे ज्यादा अच्छे हैं। पुलवामा में जो अटैक हुआ वो ध्यान नहीं है, लेकिन वैलेंटाइन डे मालूम है। लोगों को क्या है, अब वैलेंटाइन डे का कुछ इतिहास भी नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप पवित्र प्यार को देखते हैं, तो हमारे क्या कृष्ण राधा का प्यार, राम और सीता का प्यार। राम जिस दिन सीता वनवास गई, उसके बाद से राम एक भी दिन खाट पर नहीं सोए। उनको लगता कि मेरी जो पत्नी है जहां भी होगी वो नीचे सोती हुई, तो राम नीचे सोते थे। तो ऐसे प्यार के कंपेयर में आप भारत में क्या खड़ा करते हो, वैलेंटाइन। प्यार के निशानी के रूप में क्या दिखाते हो, ताजमहल। शाहजहां की 16 रानियां थी,
मुमताज के मरने के बाद मुमताज की ही बेटी से निकाह किया, और आप बोलते हो कि ये प्यार की निशानी है। अगर ऐसे को प्यार की निशानी बोलोगे तो फिर हवस की निशानी क्या बोलोगे? क्या प्रचारित करते हैं आपके यहाँ? कृष्ण की 60,000 नारी, जितनी रानियां थी। क्या करते? धर्म शास्त्रों को लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग भी मान लेते हैं। अरे हमारे यहाँ कृष्ण की तो रानियां थी। आप उसके इतिहास में जाओगे तो एक राजा ने हमला कर करके सारे राजवाड़ों खत्म कर दिया था, उसकी पत्नियों को जेल में डाल दिया था। कृष्ण ने जब उस दुष्ट राजा का वध किया और सबको मुक्ति दिलाई तो सब बोले कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे पति तो मर गए हैं, हमारा राजपाट भी लूट गया है, घर जाएंगे तो हमारे ऊपर कलंक लगेगा कि तुम इतने दिन जेल में थी, हमको कौन अडॉप्ट करेगा। तब कृष्ण ने बोला कि मैं सामूहिक रूप से सबको अपनी पत्नी बना लूंगा, अब जहां भी जाओगे बोलना हम कृष्ण की पत्नी है। ये हमारी परंपरा है। और एक तरफ आप देखेंगे कि एक आदमी 40 साल की औरत से ब्याह करता है, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के लोगों से ब्याह करता है, विधवा से विवाह करता है, मगर विधवा भी उसको खुद बनाता है। विधवा भी खुद बनाता है। विधवा विवाह है। आप शाहजहां को देखोगे तो जिस मुमताज की लड़की से निकाह किया उसके पति को खुद ही मरवाया था। अच्छा, ऐसे इनके कई हैं, क्योंकि इनका इतिहास ही है ना। 40 साल आखिरी भी शादी का ब्याह जो करता है वो 6 साल की लड़की से करता है। अब 6 साल भी नहीं, 6 साल की लड़की का जो हाथ है वो 3 साल की उम्र माना गया था। वो तो अबू बकर को माइंड सेट करते करते 3 साल और लग गए, तो 6 साल में शादी हुआ। अब बताइए इसको हमारे भारतीय संस्कृति में आप क्या बोलोगे? और ऐसे लोगों का इमेज हमारे दिमाग में अच्छा बनाने के लिए हमारे महापुरुषों के इमेज को पहले खराब किया जाता है, और यही कुचक्र सदियों से चले आ रहा है। जब से बिन कासिम का हमला हुआ, और पहला अरब हमला तो बिन कासिम था, तब से भारत में एक पर्टिकुलर माइंडसेट को, एक पर्टिकुलर समाज को अच्छा बताने के लिए क्या बताया जाता था? घर में ही भगवान है, मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई क्यों नहीं करें मूर्ति पूजा? मैं बोल रहा हूँ लाइट का एक्सट्रीम सोर्स क्या है? सन है। मगर ये किताब मेरे को इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है। और वो लाइट कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। उसमें ठीक बात, सन से आ रहा है ना। जो मूर्ति हमें क्यों दिख रही है? क्योंकि वहां से प्रकाश आ रही है। बिल्कुल। और उसको भी प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। इसीलिए हमारे धर्मों में कण कण में भगवान बोला गया है। भाई हम भी मानते हैं कि ईश्वर एक है, मगर हम ये मानते हैं कि कण कण में भगवान है, क्योंकि आप छोटे परमाणु स्तर में जाओगे, एटम में भी जाओगे, वहां भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो कैसे घूम रहा है? सबसे सूक्ष्म स्तर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, तो वहां भी तो कोई शक्ति घुमा रही है। उसको शक्ति है, उस शक्ति से बंधा हुआ है, उस शक्ति से बंधा हुआ है ना, बाहर नहीं जा सकता अपनी कक्षा से। और आप उसी को अगर इमेजिन करोगे और बड़ा करोगे तो हमारा सोलर सिस्टम भी वैसे ही चल रहा है। सोलर सिस्टम भी वैसे चल रहा है, करेक्ट। उसके भी न्यूक्लियस में सभी सूर्य के सन है। उसको भी छोड़ दो, गैलेक्सी भी घूम रहा है यूनिवर्स के चारों तरफ। तो भगवान ने सृष्टि में फिजिक्स के नियम एक जैसे ही रखे हैं। ऐसा नहीं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम भारत में कुछ और, पाकिस्तान में कुछ और, बांग्लादेश में कुछ और होता है। पूरे सृष्टि में प्रकृति के नियम एक जैसे हैं। मगर कुछ, और हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो प्रकृति के नियम पे ही बंधा हुआ है। ठीक बात। हम पीपल का पूजा करते हैं, हम बरगद का पूजा करते हैं। इन वृक्षों का पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इन वृक्षों से प्रकृति को ऑक्सीजन मिलती है। और बाकी जो देशों में जहाँ वृक्ष ही नहीं तो वृक्ष के पूजा को क्या जानेंगे? जिनकी संस्कृति अरब से थी, जहां पे कभी कोई उपज नहीं हो रहा है, वो उनकी मजबूरी से मांसाहार करना है। हमारे यहाँ तो 56 भोग शुरू से है जी। तो अब वो क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपते हैं जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, कि भैया नहीं, मांस खाना बुरी बात नहीं है, ये कर। अरे भाई आप खाओ ना, आपके यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ तो गंगा है, उसके किनारे इतने फल उगते हैं, हम तो 56 भोग खाएंगे, आपको एक ही भोग खाना है, मार मार के काट काट के खाइए, हमको क्या करना है। बल्कि आज बच्चे जन्म से बुद्धिमान पैदा हो रहे हैं, परंतु उनका एक ऐसा माइंडसेट तैयार किया जा रहा है कि बस नौकर बनना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अगर नौकर बनना ही होगा तो मालिक नहीं बन पाएंगे,
आज हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या किसी एक भाषा का कहीं गुलाम तो नहीं बना रहे हैं। बेशक अंग्रेजी सीखें और भी अन्य भाषाओं को सीखें। अन्य भाषा सीख सकते हैं, अंग्रेजी सीखना बुरी बात नहीं है। आपको बाहर बोलचाल करना है, अंग्रेजी आप सीखिए, मगर केवल अंग्रेजी सीखने वाला ही बुद्धिमान है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, क्या नाम था उनका, जो रामानुजन को स्कूल में एडमिशन इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि उनका इंग्लिश मार्क्स कम था ब्रिटिश टाइम में, उनको अंग्रेजी आती नहीं थी। उन्होंने अपने गणित के फॉर्मूला लिख के प्रोफेसर हार्डी को ब्रिटेन में भेजा। अच्छा। हार्डी ने जब देखा वो फार्मूला, जो जर्मनी में थे, हार्डी जर्मनी के थे, तो फार्मूला देखा तो उनको लगा शुरू में कि तो भारत से आया है, इन लोग क्या पढ़ते लिखते हैं, उसको डस्टबिन में डाल दी। फिर हार्डी खुद लिखते हैं कि एक दिन जब बैठा था तो उस डस्टबिन के किनारे से कुछ फार्मूला दिखा, फिर वो पेपर उठाया तो उनको लगा कि ये बहुत पहुंचे हुए किसी गणितज्ञ का फार्मूला है। मगर जब पता किया तो वो कौन थे, रामानुजन थे। उस समय रामानुजन क्या करते थे, आजीविका चलाने के लिए पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। अच्छा। उनके घर तो उन्होंने लेटर लिखा और रामानुजन को अपने पास बुलाने का आग्रह किया कि आप जर्मनी में आइए। मगर रामानुजन की जो माता थी वो उनको नहीं जाने देना चाहती थी। वो काली माता की भक्त थी। उनको रात को काली माता का सपना आया कि नहीं रामानुजन को जाने दो, क्योंकि उस समय ब्राह्मण समुद्र पार करता था तो उसके धर्म भ्रष्ट हो जाता था, ऐसा मान्यता था। तो रामानुजन गए, धोखे से उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू हो गया जिसमें हार्डी को युद्ध में जाना पड़ा। रामानुजन वापस आए और रामानुजन को उस समय टीबी हो गया था और बिस्तर पर पड़े हुए थे हॉस्पिटल में। हार्डी को तो हार्डी उनसे इतना प्रभावित था कि वहां से छुट्टी लेके भारत मिलने आया था। बताइए। और जब भारत मिलने आया तो हार्डी के गाड़ी के 4 नंबर से रामानुजन ने उसी समय 4 अलग अलग फॉर्मूला बना दिया। और हार्डी उन्हें तो बोले कि देखो ये 4 आपकी गाड़ी के 4 नंबर से 4 सूत्र है जिसपे आज तक रिसर्च चल रहा है। तो हार्डी ने बोला कि अरे यार आपको इतना बड़ा बीमारी हुआ है और आपके दिमाग में आज भी गणित चल रहा है। तो बोला हमारे हिंदू सनातन धर्म में मेरी आत्मा अमर है, मैं जा नहीं रहा हूँ, मेरा शरीर जा रहा है और मैं फिर से आऊंगा। एक से एक गणितज्ञ भारत में हुए हैं जिनके सूत्रों को विदेशियों ने अपने नाम से पेटेंट करा लिया। जैसे जिसको हम आज पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं, वो बौधायन पाइथागोरस है क्या नहीं। तो परमाणु के सिद्धांत का कणाद नहीं थे, है ना। और शून्य की खोज तो आर्यभट्ट ने किया था। और भास्कराचार्य की बेटी जिन्होंने हमारे ऊपर कटाक्ष वो करते हैं जो आज तक अपने नाम का पैजामा नहीं बना पाए, पैजामा तक नहीं बना पाए। ठीक है, ऐसे लोग आके हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं। माने इतने गणितज्ञ भारत में हुए हैं। और आज सचमुच में धरती गोल है, भूगोल। भूगोल। ये जब धरती गोल है कोई जानता नहीं था, हमारे यहाँ भूगोल बोलते थे। आप देखेंगे वो क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण का जो अवतार है उनके सूंड पर धरती गोल टिकी हुई है। और ये सदियों चलते आ रहा है। लोग पता था कि धरती गोल है। यहाँ तो लोग आज भी मदरसों में पढ़ते हैं कि धरती चपटी है। इस पर बहुत बहस होती है और मानते भी हैं कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रही बात कि धरती, वो एक्चुअल में समझ में आ रही है, वो समझना नहीं चाहते, जिद्दी हैं। अगर भारतीय संस्कृति को अगर हम शिक्षा में शामिल करते हैं, भारतीय वेदों को शामिल करते हैं, तो निश्चित ही हमारी शिक्षा में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। और हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि हम अपने विद्यालय में भारतीय संस्कृति और भारत के सही इतिहास को शिक्षा में शामिल करके निश्चित ही कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। क्योंकि आज के बच्चे जब जन्म से बुद्धिमान पैदा हो रहे हैं तो उन्हें पंख दें और हम सब उड़ने में उनकी सहायता करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।